अगर आप भी झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी की तैयारी करने वाली छात्र छात्राएं हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर के बाद से ही झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को लेकर नई तौर तरीके लागू हो गई हैं। गजट प्रकाशन के बाद यह विधेयक अब पूरी तरीके से कानूनी रूप ले लेगा। तो सवाल है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के कानून बन जाने से झारखंड में अब क्या बदलने वाला है? परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को अब कितने साल की सजा भुगतनी होगी? साथ ही परीक्षा लेने वाले एजेंसी या कंपनी के साथ षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को अब कितने साल की सजा भुगतनी होगी और साथ ही कितने करोड़ का जुर्माने का प्रावधान इस कानून में किया गया है? सब कुछ बताएंगे आपको आगे की इस वीडियो में। असल में आज से ठीक 3 महीने पहले बाबूलाल सहित पूरी झारखंड भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के जिस विधेयक को काला कानून बताया था, जिस विधेयक के खिलाफ शिकायत के लिए खुद बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को ज्ञापन तक सौंपा था, अब हेमंत सोरेन सरकार के उसी विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज मंजूरी दे दी है। झारखंड का बहुचर्चित विधेयक झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हस्ताक्षर के बाद कानूनी रूप लेने वाला है। गजट प्रकाशन के बाद यह विधेयक कानूनी रूप से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने बीते 3 अगस्त 2023 को इस विधेयक को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया था। तब विधानसभा में खूब हो हंगामा मचा। भाजपा ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया था। प्रदेश की राजनीति में खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे वक्त तक चलता रहा, लेकिन जिस विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष में लंबी तकरारें चली, अब उस विधेयक पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी आधिकारिक तौर पर अपना मुहर लगा दिया है। इतना कुछ समझ गए तो अब आगे की जरूरी बात भी समझिए कि इस कानून के तहत राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के कानून बनने के बाद अब अगर किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पहली बार अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा गया तो उसे 1 साल की सजा होगी, यानी जेल होगी, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अगर इसके बावजूद अभ्यर्थी दूसरी बार नकल करते पकड़ा गया तो उसके लिए इस कानून में 3 साल की जेल व 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के कानून बन जाने से अगर कोई व्यक्ति या फिर प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन में षड्यंत्र करता है तो दोषियों पर 10 साल की सजा और साथ ही 10 करोड़ के जुर्माने का कानूनी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी में अगर कोई अभ्यर्थी या फिर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लूटता है, प्रश्न पत्र चोरी करता है या फिर ओएमआर सीट नष्ट करता है तो इस कानून के तहत संबंधित व्यक्ति को 10 साल की सजा व 2 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में शामिल किया गया है। इस विधेयक में जो अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बनने की राह पर आगे निकल चुका है, में कहा गया है कि संगठित अपराध में परीक्षा एजेंसी या कंपनी के साथ अगर कोई षड्यंत्र करता है तो दोषियों को 10 साल की सजा व 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यह है मोटा मोटी वे कानूनी प्रावधान जो बहुचर्चित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक में शामिल हैं और जिसे अब तो राज्यपाल की हरी झंडी भी मिल चुकी है। जाहिर है गजट प्रकाशन के बाद यह विधेयक अब समूचे झारखंड में प्रभावी होगा। कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस विधेयक को लेकर आम चर्चा है कि इस कानून के प्रभावी होने के बाद झारखंड में अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द किए जाने जैसी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल अब अभ्यर्थियों की एक मांग है कि सरकारें अब सभी परीक्षाएं यानी प्रतियोगी परीक्षाएं राज्य में सही समय पर आयोजित कराएं और वक्त पर परिणाम घोषित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।